पहला प्रश्न, पादप रेशे किसे कहते हैं? उत्तर, पौधों के किसी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों को पादप रेशे कहते हैं। अगला प्रश्न, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर, रुई कपास के पौधों के बीजों से प्राप्त की जाती है, जबकि जूट पटसन सनई के पौधों के तनों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, जांतव रेशे एवं संश्लेषित रेशों से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। वे रेशे जिनको मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन आदि। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं? उत्तर, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न, पटसन की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? उत्तर, पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, पटसन के तने से जूट के रेशों को किस प्रकार पृथक किया जाता है? उत्तर, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। अगला प्रश्न, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? उत्तर, रेशों से धागा बनाते समय रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, जिससे धागा बन जाता है, जिसको रील पर लपेटा जा सकता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के यंत्र से बुने वस्त्रों को खादी नाम दिया गया? उत्तर, चरखा। अगला प्रश्न, कताई, बुनाई एवं बंधाई से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कई रेशे तंतुओं को ऐंठकर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। अगला प्रश्न, कपास ओटना क्या है? उत्तर, कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। अगला प्रश्न, कपास से सूती वस्त्र बनाते समय प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले तंतु रेशा, फिर इसके बाद धागा बनता है, धागे के बाद कपड़ा बनाया जाता है और फिर उसके बाद वस्त्रों का निर्माण होता है। तो तंतु रेशा, फिर धागा, फिर कपड़ा और फिर वस्त्र। अगला प्रश्न, कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, कपास के उपयोग, कपास की रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में एवं गद्दा, तकिया, रजाई में रुई भरने में। और दूसरा उपयोग है कागज बनाने में। जूट के उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी बनाने में। और दूसरा उपयोग है सजावट की सामग्री बनाने में। अंतिम प्रश्न,
कपास के बीज बिनौला के उपयोग लिखिए। उत्तर, कपास के बीज बिनौला से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। तो इसका सही उत्तर है लंगूर के बाल से। कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लेक्स। तो यहां पे कृत्रिम रेशा जो है वो है नायलॉन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है जो कपास से बनती है, डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो इसका सही आंसर है कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एकल धागे से जो वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेटिंग, कताई, बुनाई, बंधाई। तो ये हमारा हो जाएगा बंधाई। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है हमारा। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये भी हमारा सही है। ये भी कैसा हमारा सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी हमारा सही है। और कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, यह हमारा कैसा है गलत कथन है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पादप रेशे, पादप रेशे होते कपास और जूट, पादप रेशे। फिर जंतु रेशे, तो ऊन और रेशम, ये जंतुओं से प्राप्त रेशे। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो पटसन के तने से। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का स्तंभ का, तो पानी में पटसन के तने को गलाना, इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा रेटिंग। पानी पटसन के तने को गलाना क्या है रेटिंग है। कपास गोलकों से कपास के बीज को ओटना या निकालना है ना, कताई, बुनाई, बंधाई, रेटिंग और कपास। तो यहां पर होगा कपास ओटना, क्या कहलाता है कपास ओटना। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, यह हमारी बुनाई कहलाती है। तंतु से धागे को बनाना, ये कताई प्रक्रिया है। एकल धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, ये हमारी बंधाई कहलाती है।